लास्ट में करें। सिर्फ वो वाले क्वेश्चन हम कह रहे हैं जो बहुत हार्ड है, ठीक है। और DI RC स्पेशली हम लोग लास्ट में ही करते हैं। आप लोग पेपर 1 पेपर 2 पहले अटेम्प्ट करते हैं ना? अरबिक पहले अटेम्प्ट करते हैं? मैम जी मैम, पेपर पहले वन पेपर पहले 2 ही करती हूँ। अच्छा, है। तो जिन लोगों का पेपर 1 अच्छा है, मतलब जो इंग्लिश मीडियम से आए हुए हैं, वो लोग पेपर 1 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग का पेपर 2 अच्छा है अरबिक, वो लोग तो डेफिनेटली पेपर 2 ही करते हैं। हम भी पहले पेपर 1 ही करते थे, लेकिन अभी पेपर 2 करते हैं, ठीक है। तो हम पेपर 2 ही करेंगे पहले, क्योंकि जो लास्ट में जो अच्छा नहीं आता है उसको लास्ट में करना चाहिए, मतलब सेकंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है, लेकिन लास्ट लास्ट आते आते हमारा प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग जो पहले अच्छे आते हो क्वेश्चंस, पहले आप लोग के एक दो अप्रोचेस होने चाहिए, ठीक है। एक दो लाइंस होने चाहिए। पहले में आप लोग को कर लेना है सारे वो क्वेश्चंस जो आते हैं, टिक करते जाइए फास्ट फास्ट जो आते हैं, ठीक है। जो नहीं आता है क्वेश्चन, मतलब आपको पता ही नहीं है कुछ भी उस बारे में, ठीक है, तो उसको पढ़िए और छोड़ दीजिए, पढ़िए छोड़ दीजिए, उस टाइम पे उसको दिमाग मत लगाइए उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में आपको करना है, मतलब सेकंड टाइम फिर से रिव्यू करना है, उस टाइम पे जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो सब करिए, ठीक है। तो अब ये देखिए कि आपका परसेंटेज कितना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि DI और RC कैसे करना है, कब करना है। अगर DI RC इजी है तो समझ लीजिए इसके बाद ये कर लीजिए, ये बाद में कर लेना, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहां पर जैसे भी सिचुएशन आप लोगों को लगे। लेकिन ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट टाइम पे पूरे इजी इजी क्वेश्चंस करते जाइए। क्योंकि अगर आप हार्ड वाले में, मतलब जो थोड़ा सा मॉडरेट होते हैं, उनको समझने के में अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, उस वजह से जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी हार्ड नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी मुश्किल लगेंगे। और ये तो है ही कि जो इजी चीजें होती है, जो इजी चीजें होती है वो तो वहां जाके मॉडरेट या फिर हार्ड ही लगती है, ठीक है। जो बहुत इजी होती है वो भी थोड़ी सी वही लगती है, कंफ्यूजन वहां बहुत होता है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ए है या बी है या सी है या डी है, इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन क्वेश्चन करते हो ना, तो ऑप्शंस जो होते हैं, इनमें से 50% को निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान, डेड इजी। लेकिन 50%, जो बाकी 50% बच जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप ये मार्क करने के बजाय कि ABCD कौन सा आंसर है ये तो देखना है, लेकिन उसके अलावा हम हर एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, आपको झुटलाना है सबको, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो फिर बच गया क्या, वो आंसर होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वो बाकी की चीजें हम बाद में बताएंगे, पहले DI कर लेते हैं। जो कल आया था 6th को मॉर्निंग शिफ्ट में, आई थिंक इंग्लिश वालों को कंफर्म नहीं है, हाँ ऑथेंटिक जगह से ही मैंने लिया है, लेकिन फिर भी यही सेम आया था, मैं इसका गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ऐसे टाइप का आ सकता है। और मिसिंग के लिए भी रेडी रहिएगा, दूर से देख मैम के कोई। सुना, मैम उन्होंने सच में बताया था कि मिसिंग वाला DI आया था, पता नहीं ये आया था, लेकिन उन्होंने बोला मिसिंग वाला DI आया था, उसमें परसेंटेज पहले भरनी थी, फिर जाके हमें सॉल्व करना पड़ा। और हाँ, मिसिंग वाला आया था ये तो मुझे भी कंफर्म है, लेकिन डेटा सेम था या नहीं मुझे नहीं पता। मिसिंग वाला आया था यही है, लेकिन डेटा सेम आया या नहीं ये नहीं पता, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज यही दिल्ली कानपुर यही कॉलेजेस, मेडिकल सिविल यही सारी मैम चीजें आई थी या नहीं वो नहीं पता। डेटा से हमें हमें क्या है, हमें अप्रोच सीखना है, ये वाला कैसे हाँ करें, बिल्कुल, ये अप्रोच कोई सीखना भी है, नहीं सबसे मेन जानता। ये है। और ये थोड़ा आप लोगों को हार्ड लग सकता है, और ये हार्ड है भी एक एतबार से, मतलब मॉडरेट लेवल का है। तो आपको ये नहीं देखना है कि हार्ड है छोड़ना है, नहीं, दूर से कोई चीज देखोगे वो हार्ड ही लगेगी, लेकिन आप जब उसके अंदर जाओगे तो बहुत आसान होगी। हाथ पकड़ के चलना है क्वेश्चन का, उसको आज हम सिखाते हैं। वैसे पहले हमने बहुत बार सीखा है, आज फिर से एक अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन के साथ कैसे चलते हैं, ठीक है। रेडी है आप लोग? जी हमेशा क्वेश्चन के साथ चलना है। और सबसे पहली चीज, आप लोगों को ये टेबल समझना होगा, ठीक है, पहले टेबल समझना है। देखिए डायरेक्शंस, टेबल शोज द परसेंटेज, क्या बता रहा है टेबल, परसेंटेज बता रहा है ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स, 4 डिपार्टमेंट्स, मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड। देखिए स्टूडेंट्स है ये, और परसेंटेज बता रहा है किस चीज का, मैका मैकेनिकल का, सिविल का, कंप्यूटर साइंस का और अप्लाइड का, ठीक है। ये आज मैथ्स की लास्ट क्लास होगी, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और द टेबल जी मैम। ऑल्सो, हाँ, क्योंकि अब फ्राइडे सैटरडे संडे तो वैसे भी नहीं होती है, और फिर एग्जाम के एक दिन पहले का पहले क्लास लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, उस एतबार से। तो ये 4 हो गए। उसके बाद देखिए, टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। 5 कॉलेजेस है, कौन से, दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे,
मद्रास एंड गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं। यहाँ पे जो जो भी प्लेस डैश है मतलब ये है कि वो मिसिंग है, वो चीज नहीं है। लेकिन उस मिसिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे? क्वेश्चन के एतबार से, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंट देगा कि कैसे आपको रिप्लेस करना है, तो वो हिंट को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद टोटल स्टूडेंट्स 2130, यानी कि इसका टोटल जो है 2130 है, 2130 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर पता करना है, ऑफ स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी गुवाहाटी। टोटल स्टूडेंट्स आपको जानने हैं, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ सीएस प्लस सीएस इन किसमें, आईआईटी कानपुर एंड गुवाहाटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जाना है कहाँ पे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी 720। गुवाहाटी। किसमें के टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ के कंप्यूटर साइंस के ना, यहाँ के और यहाँ के। तो आप इसको कैसे रिप्लेस कीजिए, हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। इसका और इसका आपको डेटा बताना है, कैसे आ सकते हैं, इसको इसको फिल करिए और इसको फिल हाँ करिए। ये हम लोगों ने सीखा था ना कि ये जो होता है इतना, जी जी जी। ये 100% होता है। मैम अगर टोटल ये अगर ये 100%। 62% आएगी तो जो बाकी बचेगा वो हमारा कंप्यूटर साइंस का परसेंटेज होगा। हाँ ये कंप्यूटर साइंस का परसेंटेज होगा, इससे इसको निकालिए। फिर यहाँ पर इन दोनों को भी फिल करना जरूरी नहीं है, इन दोनों को फिल करना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है 30%, आप क्योंकि हमें 380 में 30% 30% पहले ही निकालोगे आ मालूम है। जाएगा। हाँ एक ऐड मिनट करिए और मैम फिर हम बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। करते हैं। यार कहाँ गया मेरा बिना पेन के भी कर लीजिए, पेन। वैसे नहीं करना चाहिए एग्जाम में बिना पेन के, ठीक है। अटेम्प्ट भी मत करना, क्योंकि मैम माइंड। हम इतने इंटेलिजेंट कहाँ हैं कि बिना पेन के कर सकते हैं, पेन का नीड जरूरी मतलब हमेशा रहती है। हाँ बिल्कुल वो तो है, लेकिन माइंड में करना भी आप लोग सीखिए बाद में एग्जाम के बाद, लेकिन एग्जाम में तो बिना पेन के मत करिए, ठीक है। पहले ही माइंड में इतनी सारी चीजें होती है तो नहीं वो करेगी, कैच नहीं करेंगी। मैम ऑप्शन 2 आएगा, 227। एक सेकेंड, व्हाट इज द टोटल नहीं नंबर ऑप्शन ऑफ 2 नहीं होगा, चेक करिए। 277 आए 227 आएगा क्या? नहीं सेकंड वाला नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक मिनट में फिर से कर। आराम से करिए, बहुत ठंडे दिमाग से, ठीक है। जी जी जी। 247 आएगा। हाँ 247 आएगा। ऑप्शन डी हाँ आएगा। 247 आएगा बिल्कुल। मैम आप एडिशन में क्वेश्चन, टोटल गलती हो गई। मैम आप क्वेश्चन ऊपर कर दीजिए, हमें दोनों का डेटा निकाल के ऐड ही तो करना है ना टोटल हाँ नंबर्स ऐड में। करना है। देखिए हम बताते हैं टोटल नंबर ऑफ सीएस। देखिए गुवाहाटी का बस हमें निकालना है, राइट। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, ये 100% होगा, इज इक्वल टू 100%, राइट। तो 20 + 20 + 20 60 हो गया। ये कितना है 2, 62% हो गया। तो 100% माइनस में से माइनस करेंगे 62%, तो कितना आएगा 38%। 38%। यानी कि ये जो हो गया ये इस प्लेस पे आ गया 32%, 38%।
ठीक है। तो आप क्या करोगे, 350 का 38% निकालोगे। ये पहले कर सकते थे वैसे, ये फिल करने के लिए हमने पहले बता दिया, ठीक है। तो जो भी आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस करना है, राइट। तो 35 इंटू 38 करोगे, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर 7 इंटू 19 कर सकते हो, 19 7 लेकिन इसके लिए अगर आपको टेबल्स याद है तो ही जाना, वरना इसी को करना, क्योंकि 8 का टेबल, 5 का टेबल ये बहुत आसान होता है 9 के टेबल के मुकाबले में, ठीक है। तो आपको जो भी ठीक लगे वैसे करना, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आया इसका आंसर, 1330 आया ना, नहीं, हाँ, ठीक है, जी मैम, इसका आ जाएगा 1330। 1330, और ये 380 का 30%, राइट। 380 इंटू 30%, 00 निकाल के करिए पहले, 11400 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1330 प्लस 1140 इज इक्वल टू कितना होगा, 2470, ठीक है। मैम 35 क्यों लिखा हमने? क्या? मैंने 35 इंटू 38, 35 कौन सा वाला लिखा हमने? ये वाला 35 है, 350, ये वाला जी 35 इंटू 38, ऐसे। ये जीरो जो था वो बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। आया समझ, दो जीरोस होने चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी एक जीरो है, और फिर बाद में हम लोग को एक जीरो आया। लेकिन जीरोस को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जरूरत है, एवरेज अगर हो, एडिशन अगर हो, इसमें भी ले लेते तो अच्छा होता, क्योंकि 1330 अगर आ गया इसका, और 247 आ गया, और वो क्या था, 114 अगर आपको लगा, तो वो क्या फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, ले लीजिए जहां पर आपको लगे कि लेना है, ले लीजिए। वहां जाके हम लोगों ने भले ही बहुत शॉर्टकट सीखे होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को उस वक्त जो समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है वैसे कीजिए, ठीक है। लॉन्ग कट हो तो हो, लेकिन आसानी से और करेक्ट जहां से डेटा निकल सकता है वैसे कीजिए, ठीक है। मैम एक सेकंड, एक सेकंड, आप ऐसे किया था हमने, ये क्यों रॉन्ग आ रहा है? जैसे हमने 380 लिया, ठीक है मैम, 380 का यहाँ से हमने 330/100 ले लिया। क्लियर हो गया ये सबको? आंसर होगा मैम 247। हाँ, हेलो हाँ मैम, बताएं। मैं बता रही हूँ, मैं हमने तो अप्रोच ठीक किया, बट फिर भी आंसर गलत आ रहा है। आप मतलब आप सुन लीजिए एक दफा, क्या हम गलत कर रहे हैं? जो हमने कानपुर का लिया 380 टोटल है हमारा, ठीक है मैम। 380 में से हमें 30% का देखना है, तो हम 30/100 करके हमारा आंसर आता है 114। हाँ, हाँ करेक्ट है। तो अब दूसरा का लेंगे तो 350 है दूसरे में। में अगर हमने 350 लिया, तो 350 में अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकाल के जब मैंने इन तीनों का 100 किया, तो वो 62 अब आ गया। 62 में अगर हम 38 करेंगे ऐड होगा, तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर साइंस 38 होगा। तो जब मैं 350 इंटू 38/100 करती हूँ, तो वह 133 आ रहा है उसका मतलब, सॉल्व करके। तो ठीक है। फिर जब दोनों को ऐड करती हूँ, 277 आ रहा है। तो क्यों गलत आ रहा है? 277 क्यों गलत आ रहा है? देखिए, ऐड करें 133, 114, हम्म, यहाँ ऐड कीजिए अभी, 4 + 3, 347 और 3 + 1, 4 1 + 1 2 2। क्या आया आंसर? आ तो गया, लेकिन मेरा 133 आ रहा है मैम नीचे में। एक सेकंड, वन जीरो थर्टी थ्री जीरो तो अगर ऊपर कट वाले कर में आ रहा देंगे। है, जीरो नहीं जीरो नहीं, कट वन वन करिएगा। फोर। अरे यार, मेरा क्या हो रहा है? एक सेकंड मैम, 00 कट, 2 5 2 1 2 9 18, 19 और 2 5 1। मैम फिर भी आप मैम वैसे कर लीजिए ना, जैसे आप कराती हैं पहले एक दफा फिर से, क्योंकि फिर हाँ से वैसे आ ही किया, रहा है सारा अप्रोच। इंटू 38% डायरेक्ट कीजिए ना, इंटू 38%, आपको आ जाएगा। बाई 100 करके करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। एक बार उसको मैम देख अगर लेना। हम बाय 100, एक सेकंड। अगर बाय 100 भी करेंगे हाँ ना, हेलो। तो एक एक जीरो हमारा कट जाएगा। हम्म,
आप लोग इसको सॉल्व करिए, हम अभी आ रहे हैं एक second, ठीक है? त्याच्या कैलकुलेटर चला 380 टोटल into 30 divided by 100 30 divided by 100 350 into 38 divided by 100 350 into आया समझ? आया?
जी देखिए कैसे करना है। जहां पे भी हमने कहा कोई चीज नहीं समझ आ रही है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए जब तक एक को भी नहीं समझ आएगा तो हम उनको समझा सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेन मकसद है समझाना। ओके, क्लास में समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो कितने भी बार हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। और अरिफा अगर आपको क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप उसको अपने से एक बार ट्राई कीजिए, वो हो जाएगा, नहीं कोई बड़ी मैम बात वो नहीं। हो गया, मैंने ये किया था 114 की जगह लेके 144 लिया था, इसलिए ज्यादा आ हाँ रहा ठीक था। है। हाँ ठीक है, हमारी कोई हम्म, छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से वो होता है, ठीक है। हम्म। परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इफ इन आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में, देखिए क्वेश्चन का हाथ पकड़ के चलना ये होता है, इफ इन आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन अप्लाइड डिपार्टमेंट आर 40%। ये इफ जो दे रहा है ना, इफ जब कह रहा है तो ये कंडीशन दे रहा है, अगर होते तो, ठीक है। वो क्यों, और ऐसे वाले में इफ कंडीशन ज्यादा देंगे क्योंकि उन लोगों को डेटा कहीं ना कहीं से इसका भी जो भी उन लोगों को क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो निकाल के देना है आपको, ठीक है। मतलब ये होता है कि ये सारी तरकारी और भाजी लाके देते हैं, आपको सालन बनाना है, खाना बनाना है, इस तरह से, ठीक है। ये वो मिक्स करना है, यहाँ से वहां से डालना है और आपको सालन बना के पेश करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन अप्लाइड डिपार्टमेंट आर 40%, यानी कि ये जो है ऑलरेडी दिया हुआ है 28%, 40% मोर देन द स्टूडेंट्स इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जितने हैं, देखिए मैकेनिकल में जितने हैं उससे अप्लाइड में 40% ज्यादा है। यानी कि अगर हम इसको 100% लेंगे तो ये 140 होगा ना, ठीक है। 40% ज्यादा इस जी तरह से जब भी आएगा मोर देन 40% मोर देन या फिर कुछ भी, या फिर 10% एक और आएगा 10% लेस देन, तो आपको एज्यूम करना है 100, उससे फिर 40% ज्यादा, क्योंकि आपको पता नहीं है मैकेनिकल के कितने हैं। अगर होता है यहाँ पे कोई डेटा 18%, तब आप बता देते कि 18% का 40% कितना होता, वो यहाँ आ जाता। लेकिन मैकेनिकल का दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे, 100 आप एज्यूम करोगे कि ये 100% है, ठीक है। फिर ये 140%, आगे समझ, आगे भी आएगा कि 90% 10% लेस है, तो 100% जो जिससे कहा गया उसको, जो बेस है उसको 100% लोगे, और फिर जिससे लेस है वो 90% कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ये क्या कह रहा है, इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट देन, इफ का हो गया कंडीशन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी दिल्ली। तो बताइए कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास किस किस का डेटा, सबका डेटा आ गया है, मतलब ये अगर 100 मान लिए तो ये 140 होगा। देखिए 140%, ये क्या कह रहा है, 140% 28 के बराबर है, ये कह रहा है 140% है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास है 28। तो मतलब क्या हुआ कि 140% जो है ये 28% के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, 28/140 कर लीजिए, फिर 140/28 कर लीजिए, 1 से जाएगा और ये कितने से जाएगा, 28 के टेबल में 140। आप लोग कर रहे हो कि नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं, इतना साइलेंस है। जी मैम कर रही हूँ। जी मैम, 1/5 मैम, 25%, 1/5, हाँ। तो 20% मैम। 50%, हाँ, 5 होगा। तो 28/140, 140 नहीं, वो मतलब 28 140 के बराबर है, इस तरह लिख लीजिए वरना आप लोग कंफ्यूज हो। 28% जो है 140 के बराबर है, ठीक है। तो 1% कितना हो, 140/28। आप इसको कैंसिल करोगे, ये 1 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है। जी मैम। उसके बाद देखिए यहाँ पे पता चल गया है कि ये 140 तो 28 के बराबर है, तो फिर ये किसके कितने के बराबर होगा, फिर जब 5, तो 100% कितना होगा, 20 के बराबर, 20% के बराबर होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, 100% है ना यहाँ पे। इसको हमारा ओरिजिनल तो नहीं है, ये तो हमने एज्यूम कर लिया था, इफ की कंडीशन है ये 100%। तो आप क्या कर लोगे, डिवाइड बाई 5 कर दोगे, तो 1 से जाएगा और ये 20% से जाएगा, है ना, 20 से जाएगा, तो ये 20% हो जाएगा। मतलब ये जो एज्यूम कर लिया था इसको एरेज कर दीजिए और ये हो जाएगा 20%। अब इसको आ गया, इसका डेटा आ गया, इसका डेटा तो ऑलरेडी था ही 28%। अब जब चारों है, एक है, दो है, तीन है, तो चौथा निकालने आपके लिए कोई मुश्किल है,
नहीं, No. तो अब आप क्या मैम करोगे? इनको नहीं मैम। हाँ, अब इन लोगों को ऐड कर लीजिए 1 2 3 को, और फिर चौथी निकालिए, कितना होगा? 18 प्लस 28 6 1। मैम ये 66% आ रहा है, तो जो वक्त बच जाएगा वो हमारा कैंपस सेंस आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, 100 से माइनस कीजिए 66 को, कितना होगा? तो वो हमारा 44 हो जाएगा। अच्छा, एक से 44 34% होगा, 44% नहीं, ओ 34 जी मैम। 54 होता तो 44 होता, 6 को देख के हमारे जहन में 4 ही आता है ना? तो 44%। ये जी छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो हम लोग हमेशा करते हैं और सबसे होती है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कब होंगी? जब हम बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे, एक चीज, या फिर दूसरा हम बहुत टेंशन में करेंगे। तो ना आपको फास्ट करना है, आराम से करिए, और ना ही आपको टेंशन में करना है, ठीक है? हमारे माइंड में यहाँ वहां की चीजें नहीं होनी चाहिए, मेन हमारा फोकस सारा एग्जाम पे ही होना चाहिए, और टेंशन नहीं लेना है, आराम से करिए, ठीक है? तो 34% होगा। अब 45 का 34% निकाले, 450 का 34%, यानी कि 153। जी 153 आ रही है हाँ, आंसर। 153 ही आंसर होगा। मेरे पास इसका वो नहीं आया, मतलब इसके ऑप्शंस क्या थे वो नहीं आए। और 4 4 16, 5 15, 5 1, 4 12, 30। एक सेकेंड, 20 0 2। एटीन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? 15 5 1 5 4 12 13 30 0, और ये हो जाएगा 3, ये 1 5 153 होगा, ठीक है? आज क्या बात है, सब लोग खामोश खामोश है? जैनब, काशिफ, हसन, जो लोग हमेशा होते हैं। मैं सुन रहा हूँ मैम, सब लोग बोल रहे हैं, मैं खामोश हूँ इसलिए। अच्छा, जब सब खामोश हो जाएंगे तब आप बोलोगे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आगे ये समझ कैसे निकाला? देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैसे निकाला हमने। जी मैम। क्वेश्चन का हाथ पकड़ के चलिए। इफ आईआईटी, इफ जब आएगा ना तो फिर आपको ये कोई ना कोई कंडीशन देगा, ठीक है? इफ इन आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन अप्लाइड डिपार्टमेंट आर 40% मोर देन, ठीक है, 40% मोर देन द स्टूडेंट्स इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ये क्या कह रहा है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जितने हैं उससे डबल है, उससे 40% ज्यादा है इसमें अप्लाइड में, ठीक है? ये 100 लिया हमने, और ये 140% लिया। इस हिसाब से ये 28 था, तो 28 का 140% का 28 निकाला, 5 आया, डिवाइड किया 20% से, 100% से, ठीक है? डिवाइड बाई 5 किया तो 20% आ गया। इसका आ गया, इसका है ऑलरेडी और इसका है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है? इसका निकालना है, माइनस करके 100 से, टोटल करके माइनस करके निकालना है, और इसका फिर 48 450% से निकालना है। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? एक के बाद अपने आप ही सारी चीजें निकलती आ जाएंगी, ठीक है? इसी क्वेश्चन को आप लोग 2 3 बार सॉल्व कीजिए, या फिर जो भी हम लोगों ने आज तक किया है सबको 4 4 2 2 3 3 बार सॉल्व कीजिए। पहली बार हो सकता है पेन पेपर की जरूरत पड़े, दूसरी बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आंखों से देखते जाइए, स्पीड करिए, ठीक है? अब आप लोगों को यही करना है कि जितना आपने किया है रिविजन करना है सारी चीज का, या हो वो कंटेंट यानी कि जो यूनिट वाइज है वो आप रिवाइज कर सकते हो, फिर प्लस पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज जो आपने किए हैं, इन सबको रिवाइज करते मैम चले जाइए। जी मैम जो आपने 100 एज्यूम किया है ना, अगर हम उसकी जगह 10, मतलब 10 नहीं कर सकते, लाइक 1000, 1000 करेंगे तो जी क्या बिल्कुल, सही आप हो जाएगा? 1000 कर सकते हो, सेम आएगा। 10,000 कर सकते हो, सेम है। जितने भी जीरो लगा ले सेम आएगा आंसर, ओके। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। यहाँ पे भी इफ कंडीशन दी हुई है, ठीक है? इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे इज 10% लेस, मैंने कहा था ना 10% लेस आ गया, ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी मद्रास। क्या कह रहा है? इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे इज 10% लेस, यानी कि आईआईटी बॉम्बे में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये वाले 10% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जितने हैं इसमें से ये 10% कम है, तो कौन सा वाला 100% है और कौन सा 10% कम है, ये मुझे बताइए। मतलब मैम मद्रास आईआईटी वाला मद्रास में 100% है, बम्बई और में 90 90% पे आएंगे। हाँ बिल्कुल, 100% है मद्रास में, और उसका 10% कम है किसमें? बॉम्बे मुंबई में। में आईआईटी 10 मुंबई। मुंबई में। 90% हो गया, ठीक है? अब आगे आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ क्या करना है, फिर आप लोग कीजिए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब आपको क्या करना है, यहां तक खत्म हो गया एक चीज, जहां पे भी कॉमा आएगा या फुल स्टॉप आएगा,
समझना वहां पर एक सेंटेंस खत्म हो रहा है ना आए फिर भी इफ देन एंड ऑफ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ, परसेंटेज, बाय, ऐसी चीजें आएंगी। तो ये समझना कि एक सेंटेंस खत्म हो गया, यहां तक एक बात खत्म हो गई, दूसरी बात शुरू हो रही है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस चीज का डिफरेंस पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study in applied department in these two colleges, who study in civil department in these two colleges। देखिए डिफरेंस बताना है किस चीज का, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड डिपार्टमेंट किसका, इन्हीं दोनों का, आईआईटी बॉम्बे का और आईआईटी मद्रास का। क्या बताना है, अप्लाइड दोनों का, ठीक है, प्लस करना है मतलब माइनस, फिर माइनस किससे करना है, ये यहाँ पे देखिए बिटवीन यहां से लेके यहां तक एक है, फिर टू कॉलेजेस, फिर यहां से ये जो एंड इतलाक कर रहा है डिफरेंस पे इतलाक कर रहा है, ठीक है, डिफरेंस को वो कर रहा है, ठीक है। हु स्टडी इन सिविल डिपार्टमेंट इन दीज टू, फिर सही वही आईआईटी बॉम्बे प्लस आईआईटी मद्रास इन कौन से, सिविल डिपार्टमेंट। तो अब ये देखना होगा कि हमारे पास क्या ये डेटा है कि नहीं है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में कौन से, अप्लाइड में, अप्लाइड में देखिए आईआईटी मद्रास में तो है, इसमें भी है, तो दोनों का निकल जाएगा आसानी से, ये निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर ये वाला आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास का सिविल डिपार्टमेंट में, वो ये भी वाला दिया हुआ है दोनों भी दिया हुआ है, 25। टेंशन ही नहीं है, जल्दी निकालिए सर। लेकिन इसका नहीं डेटा दिया हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो ये फंसाएगा ही, इतना आसानी से तो देगा नहीं। आमीन भैया को। ये 90% मान रहे हैं और ये 100% मान रहे हैं, तो इस हिसाब से आप लोगों को निकालना होगा, पहले इसका डेटा निकालना होगा ना। पहले इसका निकालना होगा आप लोगों को, ये निकालना, देखिए कैसे निकालना होगा। आया ना समझ के हम बताएं, देखिए इसका ये पूरा टोटल होगा कितना, 100 होगा ना, नहीं 100 तो नहीं, जी ये कर सकते हैं, देखिए 100,000 होगा शायद। 1000 हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता, मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर 1000 भी मान ले, ठीक है, तो फिर ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो हम लोग नहीं बता सकते। देखिए एक चीज ये होती है, इन तीनों को प्लस कर लीजिए, फिर इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 450 प्लस 380 प्लस 350 कितना होगा, 980 होगा शायद, 80, 1080 शायद, सॉरी। हाँ 1180, 1180 होगा ना, 8, 1180, यस। हाँ 1180 होगा। तो देखिए इन सब का मिला के 5 का अगर 1180 हो रहा है, 4 का, 3 का, राइट, 3 का, तो देखिए ये 100% होगा। ये बॉम्बे रेशियो मद्रास जो है ये है 90/100, तो इसको आप 90/100, तो आप इसको 10/9 मान सकते हो ना, एक एक जीरो कट करके। जी मैम बिल्कुल। ये टोटल कितना लेंगे, 1180 जब हो रहा है, नहीं एक बार चेक करिए, इसका टोटल चेक करिए। हाँ हाँ देखिए इसका टोटल हमारे पास दिया हुआ है ना, इसका टोटल कितना हो रहा है, 1180, ठीक है 3 मैम। का, लेकिन 5 का हमारे पास दिया हुआ है ना, टोटल कितना था, देखिए 2130 है ना, 5 का हमारे पास टोटल था 2130। तो जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 का आ जाएगा ना, बॉम्बे और मद्रास का, ठीक है। तो 2130 को माइनस कीजिए 1180, 8 को 3 से माइनस कीजिए, ये माइनस करना
प्लस करना आसान होता है लेकिन माइनस करना बहुत मुश्किल होता है ना। 5 होगा मैम, 13 में से 8 5। हाँ ये 950 होगा। यानी कि बॉम्बे और मद्रास दोनों का मिला के 950 होगा, राइट। यहाँ पे अब 950 हो रहा है और ये कह रहा है इन दोनों को मिला के ना, तो फिर दोनों का मिला दीजिए। 19, 950 इज इक्वल टू 19 है ना। तो ए का कितना होगा फिर, 19 डिवाइड बाई 950 कीजिए। आई होप कि मैं सही कर रही हूँ। तो एक का आ जाएगा, फिर हम लोग उसको इंटू करेंगे सब दोनों में, ठीक है। 50 आ रहा है। 50 आ रहा है ना, लेकिन 95 डिवाइड 19 करेंगे तो 50 आ रहा है। 50 हम्म मतलब 5 से ज्यादा। एक हम भी चेक कर लेते हैं। 1995, हाँ तो 50 आएगा। ये 50 राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 50 से कर देंगे। अब हमारे पास दोनों का मिला के 50 है, तो हम ये 9 का और 10 को इंटू कर देंगे 50 से। बॉम्बे रेशियो मद्रास कितना था, 9 रेशियो 10 राइट। तो इसको कर देंगे 9 5 से कितना होगा 45, और ये हो जाएगा 500 है ना। मतलब ये 450 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। आ गया डेटा समझ यहाँ तक। ये 450 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, है ना। मतलब आप 9 हम्म इंटू 50 कर लीजिए, 9 इंटू 50। अगर अगर एक का वैल्यू 50 है तो 9 का 450 होगा और 10 का 500 हाँ होगा। हाँ बिल्कुल, 10 इंटू 50, ठीक है। तो ये 450 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। आया समझ यहाँ तक। तो हमारा सारी चीजें निकाल दीजिए और करिए। यहाँ पे लिख लीजिए 450 और ये 500, दोनों आ गए। अभी आप आसान है ना करना, अभी आप लोगों को निकालना, अभी निकालिए। ये सब भूल जाइए अभी, ये सारी चीजें अभी के लिए जरूरत नहीं है। दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करके बाद में निकालिए, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, राइट। मैम इन दोनों का 320 आ रहा है इकट्ठे, मुंबई और मद्रास का। फिर माइनस करिए अब किसमें बॉम्बे। से मैम, मैम क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसमें से हमें माइनस करना है? नहीं, दोनों बॉम्बे को एक जगह करना है। अच्छा, बॉम्बे मद्रास और बॉम्बे अलग अलग से लेना पड़ेगा ना। 320 इसको इनका आ माइनस, गया। इसका बॉम्बे और मद्रास का अप्लाइड में कौन से में, सिविल में या अप्लाइड में। मैम अप्लाइड में दोनों का मतलब अलग अलग करके जब हमने किया, एक का 145 आया, दूसरे का 175 आएगा, तो दोनों का 320 हो गया टोटल। प्लस नहीं करना है, माइनस करना है आपस में। लेकिन माइनस तो इन्हें किसी और से करना है, हु स्टडी इन सिविल डिपार्टमेंट इन दीज कॉलेजेस, तो सिविल से करना है ना शायद। देखिए हम करते हैं, ये एरेज कर दे। हम्म यहाँ लिख देते हैं 140, कितना था 45, 450 रेशियो 500। किसको किसको माइनस करना है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास का अप्लाइड में, ठीक है। या फिर इसका निकाल के माइनस नहीं कर सकते, अलग अलग से निकालना पड़ेगा। 450 इंटू कितना है ये, पहले सिविल करने, पहले ये है 32% प्लस 350 इंटू 35%। इसका कितना आया,
इसका आंसर कितना आया? इसको पहले मतलब मैम एक इन दोनों को एक से इनका इनका इकट्ठे करके 320 आ रहा है आंसर। 319 आएगा। 320 आ रहा है मैम। लेकिन आप मैम बेस बेस क्यों सेम ले रही है? बेस हमने कुछ नहीं लिया है, बस प्लस प्लस कर रहे हैं। बेस नहीं सेम ले रहे हैं। बेस कैसे सेम ले रहे हैं? तो 450, ये 350 नहीं होगा, ये 500 होगा। मैम हमें 450 में से 32% निकालने हैं और 500 में से 35% निकालने हैं। हाँ बिल्कुल, बेस सेम नहीं है तो ये वो कहाँ सेम है? तो फिर वो 320 आ रहा है ना दोनों का इकट्ठे। एक सेकंड देख लेते हैं। 32/100 कीजिए, बाई 100 लीजिए क्योंकि आसानी होगी करने में। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 35 × 5, ठीक है। ये बाई 100 एक से जाएगा, और ये 2 से जाएगा, 9 से, और 1 से, और ये होगा 16, है ना। 19 × 6 और प्लस 114 मैम। 35 × 5, इसको डबल कर लीजिए, इसको डबल कर लीजिए। कितना हो रहा है 35 × 5? 3, 16, 1 18 हो रहा है ये। 118 हो रहा है कि 117 हो रहा है? 118 ही होगा ना। एक सेकंड, प्लेस नहीं है इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। 35 × 5 कितना आया? 35 × 500 175 आ रहा है मैम। 175। पहला का मैम 114 और दूसरा का 175 मैम। प्लस 319 आ रहा है बिल्कुल। हाँ 319 आया ना। हम्म। कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैम देखिए। प्लस में गलती करते हैं फिर। हाँ फिर वही, मैं फिर कंफ्यूज हो रही हूँ ना, फिर आप लोग मुझे ही कंफ्यूज कर देते हो। देखो 500 × 35 पूरा मिला के 319 आ रहा है ना। हम्म। उसके बाद हमको क्या लेना है? सिविल का लेना है। इसका लीजिए, और सिविल वालों का IIT बॉम्बे प्लस मद्रास कितना है? 450 इंटू सिविल का 20% प्लस 500 इंटू 25%, कितना होगा? मैं 100 कर लीजिए, 0 0 कैंसिल करिए। 45 मैम इंटू इसका 90 आ रहा है ना पहले का। मैम उसका टोटल में गलत हुआ मैम, शायद 289 आएगा 319 के बदले में। 289 आएगा। 289 जी मैम। 170 मैम 311 नहीं आ रहा है हमारा आंसर, क्योंकि मैम शायद यहाँ इंटू में आपने 19 × 6 लिया है, जबकि 9 × 16 है। अच्छा, और मैम 9 9 × 6 करने से 144, और 5 को 35 से इंटू करके 175, फिर जब दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 319 आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है। 60 × 9 144 आएगा, और ये 35 × 5 175 आएगा, ठीक है। तो 319 आएगा आंसर वैसे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? ये वाला निकालना है। कितना है इसका आंसर? मैम इसका 250 आ 215 रहा है। 215। हाँ 215 आएगा, ठीक है। 215 आएगा। तो इसको अभी क्या करना है? लास्ट में 319 माइनस 215, ये जो डिफरेंस है ना ये करना है, ठीक है। इसको माइनस करिए, कितना आएगा? 104 आएगा 104 आएगा, करेक्ट। 104 इज द आंसर। ऊपर लिखती हूँ आंसर, ठीक है। मैम। बीच जी जी बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए, तो थोड़ा बताइए। वो 100 जब मैं निकाला है ना इधर, वो जो 450 कैसे है वो नहीं समझे। देखिए फिर से समझा देते हैं पूरा। मतलब हाँ 905 जो आया है ना, तो उस तक समझ में आया था। उसके बाद क्या किया वो नहीं समझ में आया। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हम कहाँ से? तो ये प्लेस यूनिवर्सिटी इससे पूरा हो रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहली चीज इसने कहा है कि if number of students in IIT Bombay is 10% less than the number of students in IIT मद्रास, ठीक है। तो इसको 100 ले लिया था 100%, इसको 90% ले लिया था, ठीक है। तो ये रेशियो बता रहा है कि ये 9:10 है। 9:10 ये लिया था हमने, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका टोटल पता है ना, इसका टोटल कितना है? 2130। जी जी तो 5 का 2130 है, और हाँ यहाँ पे हम लोग को तीन लोगों का दिया हुआ है, 3 का 1180 है।
तो बच गए कितने? 2। कौन 2? ये IIT मद्रास और IIT बॉम्बे वाले, ठीक है। तो इन दोनों का हो गया 950, है ना। अब इन दोनों जी को मिला के हाँ हमें रेशियो पता है कैसे, 9 + 10 19 हो गया। तो 19 का डेटा हो गया 950। 19 अगर 950 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 50 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो एक अगर 50 के बराबर है तो हमारे पास दिया हुआ है ना 9:10, तो आप 9 × 50 कर दोगे, रेशियो 10 × 50 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? 450:500। यानी कि हमारे पास जी जी ये जो समझ डेटा था आ गया। गया 450 और 500, ठीक है, ये आ गया। अभी जब हाँ ये हाँ आ गया है तो फिर इनको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? क्या क्या दिया हुआ है? IIT बॉम्बे प्लस IIT मद्रास अप्लाइड, इन दोनों को प्लस करना है, और ये, ठीक है। अगर ये देता कि IIT बॉम्बे 450 है तो इसका सिविल और अप्लाइड का प्लस करना होता तो बहुत आसान होता, आप निकाल लेते 52%। लेकिन इसने क्या किया? इन दोनों को किया। लेकिन क्वेश्चन को हार्ड बनाना या आसान बनाना ये एग्जामिनर के हाथ में होता है। अगर ये पूछता है इन दोनों को तो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन हम लोग को हर एक का अलग अलग निकालना पड़ा, 2 निकालने पड़ते अगर ऐसा होता तो। अभी क्या निकालना पड़ा? 4 निकालना पड़ा। तो ये एग्जामिनर के हाथ में होता है, ये जानबूझकर वो बनाता है हमारे लिए हार्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन को हार्ड बनाना, एक ही जी क्वेश्चन जी को आप इजी भी रख सकते हो और सेम क्वेश्चन को आप हार्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे हाथ में होता है, पूछने का तरीका बदल जाए तो बहुत फर्क होता है, इसी से हार्ड बनता है। और इस बार क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बन रहा है, मतलब हार्ड नहीं लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पेपर आ रहा है, मतलब बहुत मतलब जो हमें दिया जाता है ना डेटा, सारी चीजें, क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, लेंथी हो रहा है, तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों का डेटा निकाल लोगे तो आ जी जी जाएगा क्या आया हमारा आंसर? 104, ठीक है। ये 4th और 5th जी वाला 104। आप लोग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देर भी हो रही है, आप लोग कर लीजिए। 4th क्वेश्चन इज सेम आई थिंक। मैम टोटल कीजिए 175 एंड 114 को टोटल कीजिए, कितना होगा मैम? देखिए टोटल कीजिए आप मैम। 175 और 114, 9 8 जी मैम। 2 289 हो रहा आपने है। किया क्या मैम? जी मैम, आपने 319 किया मैम। 9 6 7 114 आएगा मैम। 1 1 1 1 4 के 9 10 11 12 13 14 144 है जी ना? जी 144 आपने जी आपने 114 लिखा ना, इसलिए बोलोगे। हाँ ठीक है। 144। 144 और प्लस 175 करोगी तब आ जाएगा 390। 916 से 144 आया था ना? हाँ 916 से आया था हम लोग को, तो वो मेरे ख्याल से 16 × 9 होना चाहिए, तो 144 आएगा। 144 प्लस आप 175 करोगे तो फिर आंसर जाएगा 9, फिर ये 11390, ठीक है। यहाँ मैंने चेंज करने भूल गई थी मैं, लेकिन ऐड जब हमने किया था तो 144 से ही किया था, ठीक है। इसके बाद से दोबारा समझे, इसके बाद से 319 के बाद में। 319 इसका आ गया, ठीक है। इसका जब जी मैम। हमने किया फिर सिविल वालों का, मतलब ये सिविल वालों का 450 का 20% आया है 90, और 500 का 25% आया 125, ठीक है। अब इसको करोगे कैंसिल करके, बहुत इजी है ये वाला, इजी कर लीजिए। तो 215 आंसर आया, 215, ठीक है। इसका आ गया था 319 और इसका आ गया था 215, तो हमने जब आपस में माइनस कर दिया तो 104 इज द आंसर। वैसे घबराने की जरूरत नहीं, इतना हार्ड हम लोगों को नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अगर अगर ए रेशियो वालों को मैं अब जैसे 19 को 19 इजिकल टू हम्म वो क्या था दिखाइए थोड़ा। 95 था। और हाँ कौन सा? ये हाँ वाला 95। तो हाँ तो ऐसे जो रेशियो निकालते हैं ना, तो 95 इंटू 9/19 इस तरह भी निकाल सकते हैं ना। हाँ, एक एक का निकलेगा फिर, तब जब हम जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे भी निकाल सकते जी जी ठीक है। हैं, वैसे भी निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। वही तो हम कह रहे हैं ना कि मैथ्स ऐसा है कि इसको एक रास्ता नहीं होता किसी चीज को करने का, बहुत सारे रास्ते होते हैं। ये समझ लीजिए चौरास्ता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जो करते हैं ये भी बहुत, आई थिंक, लेंथी ही मेथड होगा, इससे भी बहुत आसान आसान मेथड्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक करती हूँ ये, क्योंकि ये भी 10% लेस बता रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो। मैं सोचा था कुछ बातें बताते हैं आप लोगों को, आज लास्ट डे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला इतना। चलिए देखिए,
इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे इज 10% लेस, आईआईटी बॉम्बे में 10% लेस, सेम कंडीशन दे रहा है वो, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी मद्रास, इससे 10% कम है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारा सेम आ जाएगा 450 और ये 500, ठीक है। यही सेम कंडीशन दे रहा है ना, ये हम लोगों ने पूरा प्रोसेस हाँ करके हाँ निकाला था। तो देखिए पीछे वाला हमारे यहाँ पर काम आ गया 450 और 500। इसके बाद यहाँ तक हो गया कंप्लीट। देन इन विच कॉलेज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन सिविल एंड अप्लाइड डिपार्टमेंट इज मोस्ट, सिविल और अप्लाइड में कौन से सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हर एक का परसेंटेज निकालना होगा। 450 का 18 और 28 कितना होगा, 30, 46, 46%। देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही निकाल के आप बता सकते हो, इसका नहीं है, इसका छोड़िए, बाकी का देखिए, ठीक है। बाकी का देखिए, इसको छोड़ के 450 का कितना परसेंट हो गया, यहाँ पे 20 और ये 32, यानी कि 52%। और 500 का 25 और ये 35 कितना होगा, 40, 50, 60%। 500 का 60%, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे बता सकते हो। इसको कैसे निकालना है ये देखिए, हम लोग को वैसे भी इन दोनों को प्लस करना है ना, तो आप 15 प्लस 30 निकालिए, इन दोनों को निकालिए, 15 प्लस 30, ये सब हम इरेज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 15 प्लस 30 कितना होगा, 45, बचा कितना, इन दोनों को मिला के, हम लोग वैसे भी मिला रहे हैं ना, तो 55% होगा। तो 380 का 55%। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हो सकता है। ये तो दोनों निकल जाएंगे क्योंकि वैसे भी ये परसेंटेज में कम है, ये सबसे ज्यादा परसेंटेज है ना, फिर ये नंबर भी ज्यादा है, तो यही होगा कि नहीं। 60 वाला ही होगा, 5 into 60%। जी हाँ, तो ये 500 किसका था, मद्रास का था, मद्रास। तो मद्रास का आएगा हमारा, मद्रास। ठीक है। तो आपको सबका जी डेटा जी निकालना जी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, सबका डेटा बिल्कुल भी मत निकालना। ओके, आया समझ। हाँ हाँ देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इफ इन आईआईटी कानपुर, देखिए फिर से इफ कंडीशन दे रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। इन आईआईटी कानपुर में, यहाँ पे डेटा 2 का नहीं दिया हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन अप्लाइड डिपार्टमेंट इज 19 मोर दैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन कंप्यूटर साइंस। अप्लाइड में जो है 19% नहीं कह रहा है, ये 19 कह रहा है, बस 19 ज्यादा है जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं उनसे, ठीक है। यहाँ पे जितना जो डेटा आएगा इसके 19 ज्यादा है। तो इन आईआईटी, अच्छा यहाँ का नहीं दिया हुआ है आईआईटी, एक सेकंड देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए पहले। हु स्टडी इन अपर 19 मोर, ये 19 प्लस ये सही है कानपुर में, देन द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी का दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस का भी निकालना पड़ेगा, क्या है इतना कॉम्प्लिकेटेड देते हैं लोग। तो इसका निकालना होगा, फिर इसके बाद इसको प्लस करना होगा इससे। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन सिविल डिपार्टमेंट इन आईआईटी कानपुर, फिर उससे सिविल निकालना है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया। 38% है, इसका डेटा ऑलरेडी निकला हुआ है, चाहो तो पीछे जाके देख लो, या फिर 38 इंटू 35 कर लो, कितना होगा, 30 था ना, 9, कितना था इसका, 133 था ना। तो मतलब ये हुआ जी कि जी यहाँ पे हमारा आंसर था 133। तो ये क्या कह रहा है, प्लस 19, 133 प्लस 19 करिए, 2141, 142 हो गया, 152, सॉरी 152 हो गया, करेक्ट है ना। फास्ट करते तो मुझे भी डर लगता है कहीं गलत ना चला जाए। तो 152 हो गया, अभी यहाँ पे पता चल गया 152 हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका, तो इन दोनों का निकालेंगे, फिर इसको भी इसको प्लस करेंगे और फिर इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसको कर लेना, आंसर हम बता देते हैं क्या होगा। देखिए इन दोनों को निकालिए, इन दोनों को प्लस करके निकालिए, फिर इसको माइनस कीजिए उसमें से, फिर इसका आंसर आ जाएगा। प्लस कीजिए और फिर माइनस करिए टोटल से, 100 से, ठीक है। आया समझ माशाल्लाह मैम से इसको फिर से समझाइए इस वाले को प्लीज। देखिए ये क्या पूछा है कि ये जो है 19 ज्यादा है इससे, तो हम लोग का इसका आंसर आया 133, ठीक है। इन सबको प्लस करके ऑलरेडी हम लोग को आया था इसका 133, ठीक है।
तो उसके बाद क्या करना है, 133 में 1 प्लस कर दिया 119 सिर्फ, तो 152 आ गया हमारा आंसर। अब हम लोग को जो पता करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन सिविल डिपार्टमेंट इन आईआईटी कानपुर, सिविल डिपार्टमेंट, इसका पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे, इन दोनों को प्लस कीजिए, जो डेटा आएगा मतलब 45%, 380 का 45% जो आएगा वो आप इसको भी प्लस कर दीजिए फिर उसी में। जैसे 115 है, 115 नहीं है, 115 है, ठीक है, 152 है। एक सेकंड मैं भी बताती हूँ कि क्या आ रहा है इसका। इसका करिए 145 मैम का इसका 171 आ रहा है क्या? देखते हैं। 171 04 और 15 16 17 18 19 190 40 32 3 4 12 13 4 15 171 आ रहा है इसका। जी मैम 171। तो 171 में 152 ऐड कर दीजिए, 171 प्लस 152 तो जगह 3 और 2 1 323 होगा, ठीक है। फिर उसको माइनस करेंगे इसमें, क्या करें, मैम 323 को माइनस करेंगे क्या 380 से? इसका परसेंटेज निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 152 से, एक सेकंड। या फिर इसको डायरेक्ट करिए कि इसका निकाल के इसको करिए, 45% नहीं 55% निकाल लीजिए। हाँ 55% निकालिए, 45% नहीं, फिर उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को निकालेंगे 55%, 38 इंटू 55% निकालेंगे। 100% निकाल के फिर 5% निकाल सकते हैं, 19 का, ठीक है, 190 का। इलेवन इंटू 19 होगा 99। एक सेकंड में चेक कर लेते हैं, 40 19 209 आ रहा है क्या? 199 होगा, ओ नहीं 209 होगा, 2090 होगा, है ना। जी 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 209। 2090, तो उसको माइनस कर लीजिए 150 से, 2090 माइनस 152, मतलब जीरो निकाल दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी निकाल दिया था, तो 7 और ये कितना होगा 57 आंसर होगा, ठीक है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस करोगे तो इजी वाला और आसान होगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग फिर प्रैक्टिस करिए, ये भी हम सेंड कर देते हैं। और बहुत सारी चीजें मैंने बीच बीच में बहुत सारे आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हैं, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, बहुत रिलैक्स होके जाइए। और क्योंकि दोपहर में हमारा एग्जाम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है हम लोगों के लिए, बहुत सारे एडवांटेज है इनफैक्ट, कि टाइम बहुत मिलेगा आप लोगों को करने के लिए। और सुबह सुबह क्योंकि अब ठंड के दिन है तो सुबह सुबह बहुत नींद आती है, वो नींद नहीं आएगी और आप लोग को आसानी से पहुंचने में आसानी होगी। और हाँ, एग्जाम हॉल में आपका, क्योंकि एग्जाम 3 बजे से है, 2:30 बजे वहां पे रहना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 2 बजे ही आप वहां रहो, जाइए, चिल कीजिए, आराम कीजिए। और वहां जाके बुक पकड़ के मत जाना, हो सके तो। अक्सर लोग कहते हैं कि एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कंसोलिडेट कर सकते हो तो कीजिए, पढ़िए, थोड़ा सा बहुत रिवाइज कीजिए, नया तो कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते हो तो मत पढ़िए, ठीक है, आपके माइंड के ऊपर है। लेकिन मुझे जो एक दिन पहले पढ़ के जाती हूँ या फिर उस दिन पढ़ती हूँ तो मुझे याद रहता है, और जो चीज नहीं पढ़ती वो मेरे जहन से चला जाता है, तो मैं पढ़ती हूँ अक्सर, ठीक है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो आप लोगों को सही लगे वो कीजिए। जी
और मैंने कहा है कि पेपर जी फोल्ड करना मैम। है, ये सारी चीजें। और एग्जाम में पहले का पहले कुछ लिख सकते हो तो लिखिए, लेकिन फिर ध्यान रखिए कि वो पकड़े ना जाए, ऐसा ना हो कि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए, फिर उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। या ऐसे कर दीजिए कि जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाए उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है। कुछ जो निमोनिक्स हम लोग याद करते हैं, छोटी छोटी चीजें, और एक बार टेबल्स को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। मैथ्स और डीआई के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 20 तक टेबल्स को 1 2 4 बार पढ़ लीजिए, स्क्वायर्स एक बार पढ़ लीजिए, क्यूब्स एक बार पढ़ लीजिए, और सारे जो हमने क्या कहते हैं ये फॉर्मूलेस पढ़े सारे सबको सबके सबको एक बार देख के जाइए, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूलाज देख लीजिए, अगर टाइम ना मिले तो फॉर्मूलाज जरूर देखिए, ठीक है। कोई हार्ड आ रहा है क्वेश्चन, कोई भी हो, मैथ्स हो, डीआई हो, आरसी हो, या कोई भी हो, अरबिक हो या फिर इंग्लिश हो, कोई भी एक क्वेश्चन हो हार्ड आ रहा है, उसको दिमाग में मत लीजिए, बहुत सारा टाइम उस पर वेस्ट मत कीजिए, आगे चले जाइए। हो सकता है वो ऐसा होता है ना कि एक बार हम चले जाते हैं ना तो वो हमारे सब माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है, तो बाद में अगर आप उसको फिर से वापस आके करोगे ना तो उस वक्त तक हमारा माइंड उसके ऊपर वर्क कर लिया होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर माइंड करता रहता है, वो हमें समझ नहीं आता है, तो बाद में आप जाके समझोगे ना तो तब वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एक नहीं समझ आया तो छोड़िए उसको, बाद में करिए, ठीक है। और लास्ट में ट्राई कीजिए कि आप लोग रीचेक जरूर करें, ठीक है, एक बार तो। और ज्यादा क्वेश्चंस को होल्ड पे मत रखिए, ठीक है। एक पेपर को पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे पेपर पे जाइए। ये सारी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, क्योंकि एक पेपर कंप्लीट नहीं किया और फिर बाद में आपको पता चला, और चाहे आप कितने भी क्वेश्चंस छोड़ के आगे गए हो, लेकिन लास्ट के 5 मिनट आप ऐसे रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैं छोड़ के गई हूँ तो उसको मैं मार्क करके जाऊंगी, एक भी छोड़ के मत आइए, कुछ भी मार्क कीजिए लेकिन कीजिए। और ऐसा कीजिए कि एक को ए लगा दिया, एक को बी लगा दिया, एक को सी लगा दिया, एक को डी लगा दिया, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। या तो आप बी लगाइए या फिर सी लगाइए। मैंने देखा है कि अक्सर, मतलब ये उतना डीप मैंने नहीं एनालिसिस किया, लेकिन अक्सर इसके क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स बी या सी होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेंड फॉलो होते हैं, कोई ना कोई चीज कॉमन होती है, ए बी सी डी में से जो ज्यादा आते हैं, मुझे लगा सी परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है या फिर बी, ठीक है। तो दोनों में से एक बी सी आपको कौन सा लगा वो लगा सकते हो, या फिर आप एनालिसिस अपना खुद का कर सकते हो। कोई भी एक चीज लगाइए, एक ही लगाइए सबको आंसर्स। देखिए आपका 10 रॉन्ग है समझ लीजिए, उसमें से अगर आपने एक ही लगाया तो हो सकता है 4 10 आपने नहीं किए थे तो 4 हो सकते हैं सही हो जाए, लेकिन आप हर एक को रैंडम करोगे तो एक भी सही होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो अगर नहीं भी हुआ तो 10 तो वैसे ही जा रहे थे, लेकिन अगर लकी हो गया, अगर सेम आंसर हो गया तो हो सकता है हमारे 2 4 क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसको ध्यान में रखिए कि आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, अगर हमें जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे उनके ऊपर ऐसे करना है, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा भी लिंक आपको बताओ तो उसको कोशिश कीजिए कि कम से कम दो दो जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करें आप। 50% कम से कम एलिमिनेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 50% आसानी से एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है, अक्सर हो जाता है। जो दो होते हैं उनमें से फिर एक को लगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जो नहीं आ रहा है तो अरे मैंने पढ़ा ही नहीं है, कहीं भी नहीं समझ आया, कहीं ना कहीं से लिंक होता है तो उसको कोशिश कीजिए कि आप जोड़े उसको, या फिर अपने माइंड से करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम में ना सिर्फ वही काम नहीं करता है जो आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, बल्कि जो आपकी बचपन की जो एक्सपीरियंस है, बचपन से जो आपकी लर्निंग है, ये सारी चीज इसमें काम करती है। स्पेशली पेपर 1 में, अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, अगर पेपर 2 अच्छा है, आपने आलिमियत वगैरह करा तो उसमें, ठीक है। तो बचपन से जो लर्निंग होती है, बचपन से जो हमारा माइंड चलता है, उस हिसाब से भी आंसर होता है पेपर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और एनालिसिस करके, ठीक है, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, मैंने कैसे कहा स्टार्टिंग में कि एक एक को एलिमिनेट करिए, मतलब सोचिए कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, हर एक को गलत प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर बचेगा जो वो सही आंसर होगा, ठीक है। आया समझ? जी मैम। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, वैसे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो भी बोल रही हूँ एक्सपीरियंस हाँ के हिसाब से। हाँ, जरूर समझ में आया। तो ये मैम आप सारी दुआ चीजें, कीजिएगा हमारे लिए, हम भी हाँ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए, हम भी आप लोग के लिए दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। देखिए कोई भी चीज ये आप बर्डन मत लेके एग्जाम दीजिए कि मुझे जेआरएफ आना ही है, मुझे A1 लाना ही है, A2 लाना ही है, ये नहीं। वो तो एग्जाम का जो रिजल्ट होगा बाद में देखा जाएगा, रिजल्ट के बारे में अब बिल्कुल मत सोचिए, जो भी होगा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करूंगी जो भी होगा, जो अल्लाह ताला हमें हमारी किस्मत में रखेंगे उसका एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर फेल्यूर भी अगर हो ना तो उसके ऊपर एक सीढ़ी होती है, हर फेल्यूर आपको कोई ना कोई नई चीज देके जाती है। मैं कभी अगर टाइम मिला तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा सबसे बड़ा फेल्यूर जहां मुझे लगा कि नहीं अब मुझे कुछ पता नहीं क्या करना चाहिए, जब मेरा सेकेंड ईयर नहीं हुआ था एग्जाम का, मतलब एमए का, उसी वक्त मेरी शादी हुई थी तो मेरा सेकेंड ईयर नहीं हुआ था, मैं एग्जाम ही नहीं दे पाई थी। तो मैं पता नहीं कितने दिन रोई कि मैं एग्जाम नहीं दे पाई सेकेंड ईयर का। तो लेकिन उसके बाद ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने सेकेंड ईयर फिर ऑनलाइन हुआ,
तो उस तभी फिर मैं ग्रोथ मेरी वहां से शुरू हुई। समझ लीजिए कि मैं वहां पैदा हुई हूँ, मतलब यहाँ जो मैं आज हूँ वहां से मेरी ग्रोथ शुरू हुई है। क्यों, ये कैसे हुआ? क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर रुक गया था। अगर मैं ऑफलाइन जाके करती उसी वक्त मेरा हो जाता तो मैं बिल्कुल यहाँ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, मैं 100% बोल सकती हूँ। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और हमारे बेहतर के लिए होता है, ये सोच के आप आगे बढ़िए, चाहे वो फेल्यूर हो चाहे वो पास हो। अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर फेल हो गए तो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस मुझे जो आया है, ये हर फेल्यूर के साथ एक एक एक्सपीरियंस बढ़ता गया है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि मुझे फेल्यूर हुआ है, ये नहीं, बिल्कुल आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप लोग जितने चीजें आप लोग के रुके हुए थे ये सब अच्छे से कीजिए, और फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब चीजों से, जिन जिन चीजों से आप दूर थे आराम कीजिए। ठीक है, उसके बाद एक दो दिन चिल कीजिए, उसके बाद आप अपने आप पे हमारी बॉडी पे, हमारे स्किल्स पे वर्क कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अब, क्योंकि हम लोग को पता है कि एग्जाम नेक्स्ट आने तक या फिर रिजल्ट आने तक कम से कम हम लोग बिल्कुल भी कुछ प्रिपेयर नहीं करेंगे, पक्का है ये, तो पता नहीं क्या होगा। तो उस वक्त तक अपने स्किल्स पे काम कीजिए, उन स्किल्स पे खास तौर से जिसके जरिए से आप आगे बढ़ सकते हो। अगर सोच लीजिए आपने नॉर्मल एग्जाम दिया था और आपको देना है अभी नेक्स्ट के लिए फिर से देना है, आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, हो सकता है कि नेट हो जाए लेकिन आपको जेआरएफ लाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? जैसे इंग्लिश की जरूरत पड़ सकती है, रीडिंग की, और अरबिक की जरूरत पड़ती है, अरबिक रीडिंग की, या फिर आरसी के लिए, या कोई भी चीज ऐसी जिसमें करने में आपको मजा भी आए और थोड़ा सा ये भी हो जाए। जैसे आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, मैं हमेशा बच्चे बताती हूँ कि एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना चाहिए, और हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये भी किताबें, कुछ किताबें बहुत अच्छी होती है, आपको ग्रोथ देती है और आपको बहुत चीजें सिखाती है। ठीक है, तो ऐसी किताबें पढ़िए, अरबिक में भी बहुत सारी होती है, स्टोरीज पढ़िए। एक किताब मैंने पढ़ी थी एक बार लाइब्रेरी में, अब्दुल हमीद जौदत सहार की किताब, जो उनका 20 का सीरीज है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, ये किताब का एक सीरीज है 20 का। वो ना, इसका लैंग्वेज इतना आसान है, उन्होंने लिखा है ना किस्से बच्चों के लिए, तो इसकी लैंग्वेज इतनी आसान है, उसको लीजिए और उसके ऊपर नहव पे काम कीजिए, सर्फ पे काम कीजिए, इबारत पे काम कीजिए, आप कैसे किताब लिख सकते हो उस पे काम कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आता अपने आप पे वर्क कीजिए। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, आराम से चिल होके एग्जाम दीजिए, और एग्जाम से पहले भी दुआ कीजिए सबके लिए, 2 रकात नमाज पढ़ के जाइए, एग्जाम हॉल में जल्दी जाइए, और जो भी आपका एडमिट कार्ड है उस पर स्टैंप लगा के जाइए, और दो लेके जाना। ठीक है, 2 कॉपीज लेके जाना, हमेशा 2 कॉपीज लेके जाना, एक दो आपका फोटोज, ये सारी चीजें आप लोग को दी हुई होगी एडमिट कार्ड पे, तो सारी चीजें देख के जाना। ठीक है, जी मैम। थैंक यू सो मच। हाँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत मायने रखती है। और एग्जाम लिखने से पहले जो भी हम कर सकते हैं, दर्द शरीफ पढ़िए, और सूरत ज़ुहा हम अक्सर पढ़ते हैं, ये पढ़िए, सुबहान मलिकुल कुद्दूस ये पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो करिए सारी चीजें और जिक्र कीजिए, और जब भी आप कोई चीज भूल रहे हो तो दर्द शरीफ पढ़िए। हम लोग जो अक्सर पढ़ते हैं ना दर्द शरीफ, जब हम कोई चीज भूल जाते हैं तो दर्द शरीफ पढ़ते हैं तो वो चीज याद आ जाती है, तो वो पढ़िए। और आप जब शुरू करें तो बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजें बहुत वर्क करेंगी। ठीक है, और कुछ खा के जाइए, भूखे पेट मत जाइए, क्योंकि 3 घंटे का लॉन्ग अरसा है और फिर हम जल्दी जाते हैं, राइट। तो हो सकता है हमारे भूख लग जाए और फिर हमें कमजोरी महसूस हो, या फिर ज्यादा भी मत खाइए कि नींद आने लग जाए, तो ये सारी चीजें आप वो करेंगी। और फिर मैं रिकमेंड करूंगी कि लास्ट टाइम पे, अभी 2 दिन है, तो ज्यादातर नई चीजें मत पढ़िए, और मैं तो मॉक टेस्ट इस टाइम पे नहीं देती हूँ, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे हमें नहीं आते, तो ये हमारा बहुत सारा ब्रेन खा लेते हैं और बहुत हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसी चीजों से बच के रहिए, जो आता है उसी को कीजिए, 2-2 3-3 बार सेम कीजिए, लेकिन वही कीजिए। ठीक है, ये एग्जाम ना ज्यादा नॉलेज से नहीं होगा, बल्कि कम नॉलेज और उसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो होगा। ठीक है, ये सारे स्मार्ट अप्रोचेस हैं जिसको आपको, छोटी छोटी चीजों को आप ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा।